हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित और आज आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, हम इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम का एक एक लेक्चर करके हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके जो प्रीवियस का वीडियो काफ़ी सारा रिकॉर्डेड है। ठीक है, आप अगर देखना चाहें तो ज़रूर देखें उसको, प्लेलिस्ट में या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस पे हम आज का लेक्चर पे हम देखने वाले हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के थोड़ा सा हम इसको फ्लो चार्ट में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें और आप इसको समझें कि क्या इसका फंक्शन होता है और कहाँ से सेक्रेट होता है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, याद करिए थोड़ा सा जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है इसके रिगार्डिंग हमने बात करा था कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड की, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को इसलिए बोलते हैं कि देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और मास्टर को भी कंट्रोल करने वाला कोई ग्लैंड है तो वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? सीक्रेट प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अपने बॉडी में दो तरह का हार्मोन्स रिलीज होता है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होता है इनिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स का मतलब ये हुआ कि अपने बॉडी में जब रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा ना, तो कोई वो अगले जो नेक्स्ट का जो हार्मोन्स होगा वो, मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करने हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स नाम का सीक्रेट होगा किससे? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होकर वो किस पे काम करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड पे वहां से काम करके वहां से फिर रिलीज कराएगा हार्मोन्स को। क्या कराएगा कि रिलीज कराएगा। ठीक है, वैसे ही अपने बॉडी में क्या होता है कि इनिबिटरी का भी फंक्शन होता है। ठीक है ना, मान लीजिए ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स तो रिलीज हुआ, ठीक है, उसके बाद से इसको लेवल को कम करने वाला भी चाहिए हार्मोन्स। ठीक है ना, नहीं तो ऐसा होगा कि मान लीजिए सिर्फ अगर रिलीज हो जाए हार्मोन्स को और अपने बॉडी में उसका कम मतलब उसका नॉर्मल उसका कंपनसेशन जो मैकेनिज्म होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, वो भी होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो प्रोलैक्टिन का हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि एक तो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा, जब स्टिमुलेट करेगा तो आगे का वो अपना फंक्शन करेगा, फिर उसके बाद से क्या होगा कि उसको नॉर्मल वे में करने के लिए क्या होगा कि उसको इनिबिटरी का काम करेगा। ठीक है ना, ये रिलीजिंग और इनिबिटरी दोनों क्या करते हैं? अब आपस में मिलके काम करते हैं, वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म की तरफ काम करते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहला मैंने वर्ड लिखा है हाइपोथैलेमस सीक्रेट प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करके क्या करेगा वो, यहाँ पे PRH बोले तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, ये जो PRH है वो किस पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या करेगा वो, एक तरह से हाइपोथैलेमस किसको दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया, किसके जरिए दिया? रिलीजिंग हार्मोन के दिया। ठीक है, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्यों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या कराएगा कि सीक्रेट कराएगा। ठीक है, और जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन जब सीक्रेट होगा तो वो किस पे काम करेगा? इट एक्ट ऑन द फीमेल ब्रेस्ट। ठीक है, इसके जो प्रीवियस वीडियो है उस पर हम बता चुके हैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में, कहाँ से ये हाइपोथैलेमस से बना और सिंथेसिस कैसे हुआ, आप एक बार जरूर देखें उसको लेक्चर को। ठीक है, तो ये अगर देखें हम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स फीमेल के ब्रेस्ट पे काम करेगा और ब्रेस्ट में जो मेमरी ग्लैंड होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का वहाँ पे सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस मतलब कि वहाँ पे बनता है। ठीक है, तो उस पर काम करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन इसीलिए कहा जाता है कि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क को प्रोडक्शन कराता है और कैसे किस पे काम करके कराता है? मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड पे जाके काम करता है, वहां से वो प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करें तो नेक्स्ट वाला पॉइंट गैलेक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोजेनेसिस का मतलब कि मिल्क का प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मली प्रोलैक्टिन हार्मोन इनिबिटेड बाई प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है ना, उसके बाद से है बट प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टार्ट इंक्रीज फ्रॉम द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है कि देखिए जब कोई भी लेडी है अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान पे नहीं है तो उस टाइम पे क्या होता है कि इनिबिटरी हार्मोन से रिलीज होता है। इनिबिटरी हार्मोन जब भी रिलीज होगा तो प्रोलैक्टिन का हार्मोन्स का लेवल को कम करके रखेगा, लेकिन जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे जब 5वां मंथ आएगा प्रेगनेंसी का, यहाँ पे देखिए
जब 5वां मंथ प्रेगनेंसी का आएगा ना, तो उस टाइम पे क्या होगा कि प्रोलैक्टिन का लेवल उसके बॉडी में बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे ये रीजन है कि जब बढ़ेगा 5 मंथ तो 5वें मंथ के बाद सिर्फ उसके पास कितना 4 मंथ का टाइम है, ठीक है। और 4 मंथ से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा किसका, मेमोरी ग्लैंड पे, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड पे, मेमोरी जो ग्लैंड है जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होना है उसको मैच्योर कराएगा, ठीक है। और मैच्योर कराएगा तो फिर 9 मंथ के बाद से क्या होगा कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन मिल करके क्या करेंगे, मिल्क का एक तो प्रोडक्शन कराएंगे और एक तो इजेक्शन कराएंगे, ठीक है। यह इनकी फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें मेनली अगर ध्यान देने वाली बात है तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। उसको सिग्नल कौन देता है, ये देता है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन देता है, ठीक है। और इसका काम यही होता है कि मिल्क के प्रोडक्शन को कराना और मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कराना, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं। छोटा सा लेक्चर था। आप अगर एग्जाम में कभी भी आता है आपको कोई हार्मोन्स का मैकेनिज्म या फंक्शन, तो आप जरूर कोशिश करें फ्लो चार्ट में लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप फ्लो चार्ट में लिखते हो तो आपका नंबर 100% है कि अच्छा नंबर गेन होगा और अच्छा नंबर मिलेगा। फिर नेक्स्ट के हम वीडियो में देखते हैं आपको। तो अच्छा वीडियो लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।